तो अभी भी मेरे फादर ऑटो चलाते हैं। इतना था दिमाग में बचपन से कि मुझे श्रीदेवी जैसा बनना है। महादेव का आशीर्वाद था और मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग था मेरे साथ, इसलिए मैं इस मुकाम तक पहुंची। इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया है। वैसे अमिताभ जी की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही खेसारी जी और पवन जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता है कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूं, एक वृद्धाश्रम खोलूं और मैं उन लोगों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग असहाय हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा मैं यश जी की एक फिल्म करने वाले हूँ, कभी अलविदा ना कहना। उस फिल्म में जो मेरा रोल है वो बहुत ही अलग तरीके का रोल होगा। वो अब तक कभी मैंने ये रोल नहीं किया है और ना ही ऐसे कोई स्क्रिप्ट सुनी थी किसी ने। नमस्कार, भोजपुरी वाला भैया के प्रणाम बा आप सबके। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, भोजपुरी एक फिल्म की एक ऐसी हीरोइन जो बहुत ही सादगी से, खूबसूरती से और शांति से अपना काम करती जा रही है, बिना उस कंपटीशन में फंसे कि कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 के रेस में। लेकिन क्या है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दिक्कत ये है कि लोग जो है हीरोइनों को हीरो लोगों से चस्पा कर देते हैं कि ये इनकी हीरोइन, वो उनकी हीरोइन। जबकि सच्चाई ये है कि इन हीरोइनों की अपनी एक स्ट्रगल है, इनकी अपनी एक जर्नी है। हम बात कर रहे हैं रक्षा गुप्ता की, जिन्होंने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तमाम अच्छी फिल्में की हैं, एक अपनी एक जर्नी बनाई है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उनको एक लंबा संघर्ष करना पड़ा है। एक ऐसी बैकग्राउंड से जहाँ कोई भी फिल्म से जुड़ा हुआ नहीं था, वहाँ से निकल के इस मुकाम तक पहुँचना, रक्षा जी, बहुत मुश्किल सफ़र। खास करके अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, लोगों के मन में रहता है कि अरे ये तो इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, मतलब एक निगेटिव छवि है। वहाँ पे हीरोइनों के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो आपकी जो जर्नी है, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि दर्शक उसको जाने, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि आजकल जो हीरोइनों को लोग खेसारी की हीरोइन, पवन की हीरोइन, या इस तरह से, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस तरह से लोग हीरोइनों को जानते हैं जी। लेकिन उनकी क्या जर्नी है, वो कैसे आई, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, एक उस पर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जर्नी एक बताएं मेरे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। जर्नी काफ़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि आपके चैनल को मैं पहले ही बता चुकी हूँ जी कि मेरे बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा नहीं जो इस फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दीजिए, कोई कला के माध्यम से आया ही नहीं कभी आगे, हमारे कोई भी फैमिली में नहीं आया जी। ना किसी को डांस का पता है, ना कोई सिंगर है, ना कोई एक्टर है, और ना कोई म्यूजिशियन है, कोई नहीं है। बहुत दूर दूर तक इस चीज़ से रिश्ता नहीं। लेकिन हाँ, मुझे बचपन से ही मन था कि मैं श्रीदेवी बनूं। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है उसके लिए, और नहीं मालूम था क्या होता है, कैसे करते हैं। इतना था दिमाग में बचपन से कि मुझे श्रीदेवी जैसा बनना है। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो पता चला कि इसके लिए डांस करना, और डांस मुझे बचपन से ही पसंद। मैंने डांस को सीखा, उसके बाद मैंने एक्टिंग सीखी। आप लोगों को पता है कि मैं नच बलिए 6 की फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। नच बलिए के बाद मुझे लगा कि अब एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने दिल्ली में ही थिएटर ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं बॉम्बे आई। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कोई भी इस इंडस्ट्री में मेरा अपना नहीं था। महादेव का आशीर्वाद था और मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा सहयोग था मेरे साथ, इसलिए मैं इस मुकाम तक पहुंची। आपके पिताजी के बारे में बताते हैं कि ऑटो ड्राइवर थे, एक 4, 5, 6 लोगों की फैमिली है, सबको सस्टेन करना दिल्ली में, और फिर वहाँ से जो आपका संघर्ष शुरू हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए आप। थे नहीं, मैं कहूँगी अभी भी हैं, क्योंकि देखिए, भले ही मैंने काफ़ी सारी फिल्में कर ली हैं, भोजपुरी में काफ़ी नाम हो गया है, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि हीरोइनों को इतना पेमेंट नहीं मिलता है कि वो इतनी जल्दी अपना मुकाम काफ़ी ऊपर ले जाए। तो अभी भी मेरे फादर ऑटो चलाते हैं, बस फ़र्क इतना है कि अब मैं उनका सपोर्ट कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ, तो उनको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता जितना पहले करना पड़ता था। मैंने अपनी एक बहन की शादी कर दी है, और इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैंने अपने परिवार के लिए कुछ किया है, और मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँ। बहन की शादी कर दी हैं, अपनी शादी कब कर रही हैं? देखिए, जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है, और मुझे पता है कि हमारे हिंदुस्तान में एक बार शादी होने के बाद परिवार बदल जाता है, उसकी जिम्मेदारियाँ बदल जाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि पहले मैं अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ पूरी करूँ, उसके बाद ही मैं अपना खुद का एक जो परिवार, एक अपना जो ज़िंदगी कहते हैं, वो तब मैं स्टार्ट करूँ। आपकी निगाह में सबसे बड़ा स्टार कौन है भोजपुरी का? भोजपुरी का स्टार तो सारे ही हैं, सबसे बड़े स्टार ऐसे मैं किसी एक को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ फिर वही वाली बात हो जाएगी, अगर मैं किसी एक के बारे में बोल दूँगी तो दूसरा भाई मेरे पे चढ़ जाएंगे।
तो सारे ही बड़े स्टार हैं। देखिए जिनका नाम ज़्यादा जाना जाता है, जी। जो बहुत अभी काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं और उनके फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले खेसारी जी, पवन जी, और मैं इन दोनों का नाम इसलिए ले रही हूँ कि ज़्यादातर यही लोग मार्केट में इतना ज़्यादा नाम इन दोनों का आता है। वैसे बहुत सारे एक्टर हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं, रवि जी हैं, मनोज जी हैं, तो ये लोग भी बहुत बड़े एक्टर हैं। भले ही इन लोगों ने अपना ट्रैक चेंज कर लिया है जी। और आने वाले समय में काफ़ी अच्छे एक्टर आ रहे हैं, आपको देखने को मिल ही रहा होगा जिस हिसाब से टीवी पे फिल्में आ रही हैं। आने वाले समय में कौन 2 एक्टर हैं जो जगह लेंगे खेसारी और पवन की? अगर आपसे पूछूं, इंडस्ट्री में बार बार बात होती है कि इनकी जगह अब कौन लेगा, जो नए एक्टर आ रहे हैं। इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे अमिताभ जी की जगह कोई नहीं ले सकता, वैसे ही खेसारी जी और पवन जी की जगह तो कोई नहीं ले सकता है। लेकिन हाँ, अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि उनको भी पब्लिक उतना ही प्यार दे जितना प्यार उन दोनों को मिला। कोई नाम है आपके पास जो आपको लगता है कि वो? देखिए मैं बता रही हूँ ना, सारे ही बड़े एक्टर जितने भी एक्टर हैं, अब तो सबसे पहले बहुत कम एक्टर हैं। जैसे कल्लू जी, जिनके साथ मैंने काम किया है, कल्लू जी हो गए, रितेश जी हो गए, राकेश जी हो गए, और यश जी, जिनके साथ मैंने 8, 9, 10 फिल्में कर चुकी हूँ मैं यश जी के साथ। वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं और ये नहीं है कि वो उनसे कोई पीछे है, वो उनके साथ ही चल रहे हैं। तो नए दौर में आने वाले लड़कों के साथ मैंने काम तो नहीं किया है, लेकिन हाँ कुछ शायद मुझे लगता है कि अब अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, क्योंकि जो टीवी के जो फिल्में बन रही हैं टीवी के लिए, उसमें एक्टर ही ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कोई सिंगर नहीं चाहिए उनको। तो लगता है कि अब एक्टिंग के लिए लोग ज़्यादा इसमें काम करें। तो रक्षा का एल्बम कब आएगा? आप गाना गाएंगी? गाना का तो पता नहीं कि हाँ एल्बम तो आते ही रहते हैं। नहीं, वो एक गाना सिंगर के रूप में, क्योंकि सारी हीरोइनें आजकल गा रही हैं। अभी मैंने आवाज़ का तो कोई बहुत अब जरूरत है नहीं। नहीं बिल्कुल आवाज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नहीं पता, मैं नुसरत जी को सुनती हूँ और आवाज़, मुझे लगता है कि गाने गाने के लिए आवाज़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि गाना हम गाते हैं तो हमें सुर का, हमें ताल का, हमें लय का पता होना चाहिए। बिना इसके कोई सिंगर नहीं है, वो तो फिर कोई भी गा सकता है। बाथरूम सिंगर तो हर कोई बन सकता है। तो मैं अभी तक बाथरूम सिंगर हूँ, अगर कभी सोचूंगी तो पहले सीखूंगी गाना गाना। नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में कह रहे हैं लोग कि मतलब फेमस होना है तो थोड़ा बहुत गाना गा दीजिए, वो आजकल मशीनें हैं जो आपका ट्यून ठीक कर देंगे। हाँ, तो इसलिए भी हीरोइनें क्या चांस ले रही हैं क्या? उससे कोई फायदा मिल रहा है? चांस तो ले रही हैं, और ले भी रही है तो उनको फायदा ही मिल रहा होगा, तभी ले रही है चांस। तो आप लेंगी ये चांस? अभी तो फिलहाल मैं एक्टिंग पर फोकस कर रही हूँ, और अगर लूंगी तो मैं बताऊंगी सर। आपने अभी जिक्र किया था कि हीरोइनों की जो फीस है वो अभी भी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में जो है बहुत इतना ज़्यादा कम है कि दिक्कत होती है। हाँ। क्या आपको लग रहा है कि क्यों इतनी कम है? स्टार जो एक्टर हैं वो इतना ज़्यादा ले रहे हैं कि प्रोड्यूसर वहीं तक सीमित हो जा रहा है। हाँ, मैं चाहती हूँ सारे एक्टर्स से कहना कि थोड़ी फीस कम कर लो यार, हमें भी मिल जाएगी फीस। मेहनत देखिए हम दोनों ही बराबर करते हैं, चाहे वो हीरो या हीरोइन हो। मुझे लगता है कि मेहनत दोनों ही बराबर करते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रोड्यूसर्स लोग को भी सोचना चाहिए यार, क्योंकि हीरोइनों के खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं और जिम्मेदारियाँ हो तो और ज़्यादा रहता है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत बढ़ा देंगे तो यार क्या दिक्कत हो जाएगी। वध जैसी फिल्में आपने बतौर लीड एक्ट्रेस आपने की, आपको लगता है कि इस तरह की जो महिला प्रधान फिल्में हैं भोजपुरी के लिए एक नया माहौल क्रिएट कर रही हैं, हीरोइनों के लिए एक नया माहौल बना रही हैं, जहां हीरोइनों पे फोकस बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं था, वहां इस तरह की जो फिल्में हैं वो कुछ बड़ा चेंज लाएंगी? भोजपुरी में ही नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में भी बहुत कम काम रहता है हीरोइनों का, लेकिन बॉलीवुड में भी एज अ सिंगल सोलो हीरोइन का भी बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। तापसी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो सोलो हीरोइन बहुत अच्छा काम करती हैं। चाहे वो आप अपने बॉडी को लेके कह लीजिए या एक्टिंग को लेके कह लीजिए, आपको अपने ऑरा को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको कहना है कि आप एज एन हीरो भी काम कर सकती हैं तो आपको एक्शन भी सीखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक्शन सीखा है। वध में ऐसे मुझे नहीं किसी ने ले लिया। वध में सोम भूषण जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने बोला था कि भाई मैं ऐसे एक्शन नहीं कराऊंगा आपसे कि मैं ड्यूब को रख लूँ और एक्शन करा लूँ। उन्होंने कहा कि प्रॉपर आप जब तक आप एक्शन नहीं सीखेंगे तब तक वो एक्शन शूट हम नहीं करेंगे। तो मैंने उसके लिए सीखा है। और अभी जो मैं फिल्म कर रही हूँ माता की चौकी, इस फिल्म में भी मेरा एक्शन है। ये भी एक मतलब आप भोजपुरी की एक्शन हीरोइन बन गई हैं कहा जाए? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कुछ नया लेके आऊँ। और अगर मैं ये कहती हूँ कि मुझे चेंज पसंद है और चेंज होना चाहिए, तो मैं खुद को पहले चेंज करूँ, दूसरों को बोलने से पहले। तो इसलिए मैं चेंज लाना चाहती हूँ, तो मैं चीज़ें को कुछ अलग तरीके से दिखाना चाहती हूँ। तो आपको भोजपुरी की तापसी कहा जाए कि श्रीदेवी कहा जाए? क्योंकि आप श्रीदेवी को देख के आई और फिर अभी तापसी पन्नू आपको प्रेरित भी करती हैं। जी श्रीदेवी कहेंगे तो ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मेरी वो फेवरेट है। उनसे मिल नहीं पाई,
लेकिन मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। कोई पॉलिटिकल ड्रीम हो आपका कि पॉलिटिकल राजनीतिक पिच पे भी कुछ? देखिए वैसा तो कोई ड्रीम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे ऐसा करना है कि एक अनाथ आश्रम मुझे खोलना है। मेरा ये अभी से नहीं, मेरा बहुत छोटे से मेरा ये सपना था कि मैं एक अनाथ आश्रम खोलूँ, एक वृद्धाश्रम खोलूँ, और मैं उन लोगों के लिए ही काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो लोग असहाय हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, उनका सहारा मिले। तो ये थी हमारे साथ रक्षा गुप्ता। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ज़िंदगी में जो है चीज़ों को बहुत समेट के रखिए, आप ज़्यादा खुश रहेंगे और कुछ यूनिक करते रहिए। कुछ बदलना है तो बदलाव की शुरुआत आपके अपने पास से होगी। रक्षा ने अपने बदलाव खुद से किया और फिर आज वो उस मुकाम पे हैं। तो आप लोगों के लिए भी एक प्रेरणा भी है और इंडस्ट्री को बेहतर होने की उम्मीद ये जता रही हैं। हम भी चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री और बेहतर हो। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और हम आगे आपको किसी और एक्टर और एक्ट्रेस के इंटरव्यू से रूबरू कराएंगे। नमस्कार।